गुड मोदी केयर मॉर्निंग लीडर्स, कैसे हैं आप सब लीडर्स। स्वागत करती हूँ हमारे प्यारे से चैनल राधा मोदी केयर पे आपका। तो लीडर्स रिक्वेस्ट है आपसे कि वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और वीडियो में आज मैं एक प्रोडक्ट के बारे में तो आपको बताऊंगी और साथ में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक प्यारी सी स्टोरी। मे बी आपने नहीं सुनी होगी, आज आप सुनेंगे। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो स्टोरी पहले शुरू कर लेते हैं, स्टोरी से ही शुरू कर लेते हैं। स्टोरी आज है लीडर, हमारे पास आपको दो चीज़ें दिख रही होंगी कि प्याज, एक है लहसुन, इसको गार्लिक और अनियन बोला जाता है। तो जो अनियन है वो मेरी ड्रेस से मैच कर रहा है ना। तो लीडर्स फर्स्ट ऑफ ऑल स्टोरी सुना देती हूँ, मजाक बाद में। तो लीडर्स बेसिकली देखा जाए तो स्टोरी इन दोनों चीज़ों के ऊपर है और इनको दोनों को अमृत बोला जाता है। एक्चुअली स्टोरी क्या है, जब समुद्र मंथन हुआ था तो समुद्र में से आप सबको पता है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें से हलाहल मतलब एक जहर टाइप ऑफ निकला था, जिसको शिवजी ने अपने गले में ले लिया था, मतलब पी लिया था उसको। तो उनका जो गला था वो जहर की वजह से नीला हो गया था, इसलिए उनको नीलकंठ भी बोला जाता है। और उसके बाद एक और चीज़ निकली थी जिसको अमृत बोला जाता है। अमृत निकला था और अमृत के लिए आपको पता है कि अमृत किनको मिला था। अमृत मिला था देवताओं को, और देवताओं के और जो राक्षस थे उनको बीच में लड़ाई भी हुई थी इसको लेकर। बट जब अमृत बांटा जा रहा था तो अमृत बांटने के टाइम पे एक राक्षस था, राहु नाम का एक राक्षस था। उसने क्या किया, वो देवताओं का रूप धारण करके और देवताओं के बीच में बैठ गया था। बट शंकर जी को पता, मतलब भगवान जी को पता चल गया था, जो बांटने वाले थे उनको पता चल गया था कि ये जो अमृत पीने के लिए ये राक्षस है, जो राक्षस बैठा हुआ है। पर ऑलरेडी जब अमृत सबको पिलाया जा रहा था तो उस राक्षस ने भी अमृत पी लिया था। जैसे ही उनको पता चला कि राक्षस ने अमृत पी लिया है, उसका एकदम से गला काट दिया गया था। और गला काटते ही जो 2 बूंदें गिरी थी अमृत की बाहर, वो बन गई थी लहसुन और प्याज। आपको पता है लहसुन और प्याज बेसिकली बोला जाता है, वैसे देखा जाए तो लहसुन और जो प्याज है वो एक तरीके का अमृत है। बट इसको भगवान जी का भोग इसलिए नहीं लगता क्योंकि ये जो है राक्षस के गले में जा चुका था, इसलिए इस चीज़ का भगवान जी को भोग नहीं लगता। अदरवाइज इसकी बात करूँ, प्याज की बात करूँ तो प्याज क्या है, जैसे किसी को लू लग जाती है तो प्याज उनको दिया जाता है खाने के लिए कि प्याज आप साथ में रखिए, मतलब लू नहीं लगेगी। और लहसुन की बात करूँ तो इसके तो अमेजिंग सारे बेनिफिट्स हैं। बिकॉज किसी को सर्दी खांसी हो तो लहसुन दिया जाता है, किसी को टेस्ट बड जिसके ख़त्म हो चुके होते हैं उनको लहसुन की सब्जी बना के बोला जाता है। और राजस्थान में तो बहुत ज़्यादा लहसुन की चटनी, और आपने सुना होगा कि बाजरे की रोटी दी जाती है बिकॉज इसमें बहुत सारे औषधि गुण हैं। तो लीडर्स, जो स्टोरी थी बेसिकली लहसुन और प्याज की, आपको समझ आ गई होगी। इसको भगवान जी का भोग इसलिए नहीं लगता क्योंकि ये राक्षस के मुँह से निकले हुए थे। तो बढ़ते हैं आगे और जानते हैं इसके बारे में। तो लीडर्स, मैंने बताया जैसे आपको कि लहसुन के क्या क्या गुण हैं। अब लहसुन की बात करूं तो सर्दी जुकाम में बोला जाता है कि लहसुन लीजिए। जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम है उनको बोला जाता है कि आप लहसुन लीजिए। जिनको हाई कोलेस्ट्रॉल, मतलब कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, उनको लहसुन बोला जाता है। जिनको हाई बीपी की प्रॉब्लम है उनको भी लहसुन बोला जाता है। बट क्या आप ये लहसुन कच्चा खा सकते हैं? अगर किसी ने लहसुन कच्चा खा भी लिया तो पूरा दिन वो स्मेल करता है एक बहुत गंदी सी, उसके पास लोग बैठने से डरते हैं और साफ पता चल जाता है कि हाँ, उसने आज लहसुन खाया है। तो लीडर्स, अगर किसी को औषधि के रूप में भी लहसुन देना हो तो क्या ये पूरी गांठ आप चबा सकते हैं, ऐसे खा सकते हैं? आपने देखा होगा कोलेस्ट्रॉल के लिए, मैंने जैसे बात करी कि कोलेस्ट्रॉल के लिए बोला जाता है कि, और हमसे क्या होता है, हम इतने लेज़ी हो चुके हैं कि हमें अगर 2 दिन सुबह खाना भी पड़ जाए तो हम तीसरे दिन से अवॉइड करना शुरू कर देते हैं, बहाने बनाना शुरू कर देते हैं। तो हम इसको छोड़ देते हैं बिकॉज है तो हमारे लिए एक अमृत, बट हम इसे छोड़ देते हैं। अब इसी इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके आई हूँ मैं आपके पास, जो बताने वाली हूँ आपको। तो सोल्यूशन लेके आई हूँ मैं आपके पास। ये है हमारी, जैसे कि आप देख रहे होंगे, गार्लिक पल्स। अब यहाँ पे मैं गार्लिक पल्स की बात करूँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं दिखा देती हूँ, ऑलरेडी मैं यूज़र हूँ इसकी। तो ये इस फॉर्म में है, ये फॉर्म दिख रही होगी आपको, कैप्सूल फॉर्म में है, जेल फॉर्म। अब आप मुझे बताएं क्या ये लेना इजी है, नहीं है? और इसके अंदर जितना सत्व निकलता है वो इसकी एक टैबलेट के अंदर हमें मिल जाता है। इस टैबलेट के अंदर हमें मिल जाता है, मतलब कहने का मतलब ये। और इसको यूज़ कैसे करना है, इसको यूज़ करने का तरीका है, आपने खाली पेट सुबह लेना है एक सॉफ्ट जेल और एक लेना है शाम को।
तो लेना बहुत ईजी है। अब आते हैं, इतना वंडरफुल प्रोडक्ट है तो इसकी प्राइस क्या होगी, प्राइस के ऊपर। तो प्राइस मैं इसको बता दूं आपको, जो इसकी डीपी प्राइस है वो है 350 रुपीज़। बट अगर आप मोदी केयर के साथ जुड़ जाते हैं, मोदी केयर के कंसल्टेंट बन जाते हैं, तो आपको मिलता है 299 रुपीज़ में। तो कितना अमेजिंग प्रोडक्ट्स आपको कितने कम रेट में मिलता है। लीडर्स बनता है ना हक बनना कि मोदी केयर के साथ आपको जुड़ना चाहिए। तो मोदी केयर में अगर जुड़ना चाहते हैं, जिसने भी आपको ये वीडियो शेयर की है उनके साथ बात करें। अदरवाइज मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। और हाँ, एक चीज़ मैं बताना भूल गई, मोदी केयर की खासियत क्या है मोदी केयर की। अगर आपको ये प्रोडक्ट पसंद नहीं आता, आप 20% यूज़ करने के बाद इस प्रोडक्ट को वापस कर सकते हैं। आप पैसे रिफंड लेना चाहें वो मिल सकते हैं आपको, या इसके बदले कोई और प्रोडक्ट लेना चाहें तो वो मिल जाता है आपको। तो लीडर्स है ना, इतना अमेजिंग प्रोडक्ट्स इतने कम रेट में। थैंक यू सो मच लीडर्स, आपने पूरी वीडियो को एंजॉय किया। मे बी आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर जाते जाते भी अगर आप भूल चुके हैं अब तक की लाइक नहीं किया आपने, तो लाइक कर दीजिए प्लीज़। और एक पर्सन को एटलीस्ट वीडियो जरूर शेयर कीजिए, बिकॉज 2000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं मेरे। और 2000 सब्सक्राइबर होने का मतलब ये है कि अगर आप एक पर्सन को भी करते हैं तो 4000 सब्सक्राइबर होते हैं मेरे। तो थैंक यू सो मच लीडर्स, आपका प्यार और आपका सपोर्ट ऐसे ही बना रहे इस चैनल पर। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए दिल से थैंक यू सो मच। अभी मैं आगे क्या कर रहे हैं।